नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। तो जो हमारी सीरीज चल रही है 30+ 50+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली, उसी में ही आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। और जो आपने जो हमारे साथ रेगुलर बने हुए हैं स्टूडेंट्स, उन्हें पता ही है, और जो नए जुड़े हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। पीछे हमने जो है पीओ गाइड 1, पीओ गाइड 2, वॉल्यूम 6, 7, वॉल्यूम 5 जो एमटीएस के लिए है, और इन सब से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो डाल रखी है, तो आप ज़रूर देखें, आपको उसका बिल्कुल जो है वो फ़ायदा मिलेगा। और अभी जो हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की सीरीज चल रही है, उसी में ही हम पार्ट 10 जो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का लेकर आए हैं। तो किसी वीडियो में 30 क्वेश्चन हैं, किसी में 40 हैं, किसी में 50 हैं, है ना। तो जितने भी क्वेश्चन हैं, हमें जो भी आपके लिए बेस्ट मिलता है, चुनिंदा क्वेश्चंस हम बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हर जो नॉर्मल क्वेश्चंस बना दिए, और ऐसा कुछ नहीं है। चुनिंदा क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो उसी कड़ी में जो है पार्ट 10 हम लेकर आए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, आज की जो क्लास है। और आप पिछली वीडियोस भी सभी जरूर देखें, आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो जो 99 रुपीज़ की जो हमने मॉक टेस्ट बैच सीरीज चलाई है, बिल्कुल जो मिनिमम जो है नॉमिनल रेट पर हमने रखा है बिल्कुल बच्चों के लिए। मॉक टेस्ट बैच सीरीज चलाइए, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि बहुत से बच्चे जुड़ रहे हैं, उन्हें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। मॉक टेस्ट बैच बिल्कुल जो है मिनिमम 99 रुपीज़ इसका रेट रखा गया है। तो जल्दी से जल्दी जो है आप पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़िए और हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट करिए। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। What is the fee for issuing duplicate पासबुक? ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्रेश पासबुक इशू करवाने के लिए क्या चार्जेस देने पड़ते हैं, है ना। ट्रिकी सा क्वेश्चन था, हमने आपको बताया था कि फ्रेश पासबुक बिल्कुल फ्री होगी। फ्रेश का मतलब पुरानी पासबुक आपकी कंप्लीट हो गई, उसके पेज कंप्लीट हो गए, है ना। लेकिन डुप्लीकेट पासबुक है जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि ये तो आपसे गुम हुई है, कस्टमर से गुम हुई है ना, तो डिपार्टमेंट इसके लिए पैसे चार्ज करता है। तो उसकी फीस बतानी है कितनी है। जो भी फीस है या जो भी है वो सब जीएसटी लगता है डिपार्टमेंट की, जो भी सर्विसेज है उस पर 18%, ठीक है। तो ऑप्शन है 10 रुपये प्लस जीएसटी, 100 रुपये प्लस जीएसटी, 20 रुपये प्लस जीएसटी या 50 रुपये प्लस जीएसटी। तो कई बार ऐसा सीधा अमाउंट भी दिया होता है 59 या 118 या 23.60 ऐसे, है ना। तो वो क्या होगा, डुप्लीकेट पासबुक के चार्जेस ऑप्शन डी 50 प्लस जीएसटी, मतलब 50 रुपये में 18% जीएसटी जोड़ेंगे तो 59 रुपये बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपको ऐसे बीच में डाउट नहीं होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसएसए अकाउंट कैन बी प्रीमेच्योरली क्लोज्ड आफ्टर। एसएसए अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा था कि कब जो है उसको क्लोज करवाया जा सकता है, उसकी पहली विड्रॉल कब हो सकती है, ये चीज़ें सब हमने पढ़ी थी, है ना। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एसएसए अकाउंट जो है वो प्रीमेच्योरली कब क्लोज किया जाएगा। तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। ऑप्शंस हैं 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, अकाउंट ओपनिंग से 5 साल बाद, या कोई भी टाइम कर सकते हैं ओपनिंग के बाद, या फिर 10 साल बाद, या फिर प्रीमेच्योर अलाउड नहीं है। 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन है 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। 5 साल के बाद हम जो है प्रीमेच्योर क्लोजर करवा सकते हैं, लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अलग हैं, ठीक है। हाउ मेनी ट्रांजेक्शंस आर नेसेसरी इन 3 फाइनेंशियल ईयर टू कीप द पीओएसबी अकाउंट एक्टिव। हमें पता है पीओएसबी अकाउंट जो है वो साइलेंट हो जाता है, जिसे डोरमेंट भी बोला जाता है ना। तो इसमें पूछा है कि और ये भी हमें पता है कि 3 फाइनेंशियल ईयर में अगर हम ट्रांजेक्शन्स नहीं करते तो वो डोरमेंट हो जाता है। बट ये क्वेश्चन में पूछा गया कि कितनी ट्रांजेक्शन्स हमें 3 साल में करनी जरूरी है कि हमारा अकाउंट जो है वो साइलेंट ना हो और एक्टिव रहे। तो क्या 1 ट्रांजेक्शन करनी जरूरी है, 2 जरूरी है, 3 जरूरी है, या 5 जरूरी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 1 ट्रांजैक्शन 3 फाइनेंशियल ईयर में करनी जरूरी है। फिर है पीओ सेविंग अकाउंट्स कैन बी क्लोज्ड। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट कब क्लोज किया जा सकता है? पीओएसबी नॉर्मल जो बेसिक सेविंग अकाउंट के बारे में पूछा है, क्या कभी भी किया जा सकता है ओपनिंग के बाद, या फिर 6 महीने के बाद, या फिर 1 साल के बाद, या फिर 5 साल के बाद? 4 ऑप्शंस हैं।
बहुत आसान है, सिंपल है। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए डाल देता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन ए एनी टाइम। पीओएसबी अकाउंट हमने आज खुलवाया तो हम इसे क्लोज कल भी करवा सकते हैं, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ पीपीएफ अकाउंट व्हाट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। अब पीपीएफ का पूछा है कि पीपीएफ को अगर प्री मेच्योर क्लोज करवा देते हैं, किसी कारण से प्री मेच्योर क्लोज कराना पड़ गया, कोई सेवियर डिसीज हो गई या जो भी है, कुछ भी कारण जो दिए गए हैं, तो अगर प्री मेच्योर क्लोज हो जाता है तो कितना परसेंट जो है उसको एक्चुअल, जैसे 7.5% मिलना था, कितना परसेंट उस पर डिडक्शन होगी और उसके बाद उसको पैसा मिल जाएगा डिपॉजिटर को। 1%, 2%, 3% या 4%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1%, -1% की डिडक्शन के बाद उसे अमाउंट दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस द एज ऑफ कपल शुड बी बिटवीन। पीएलआई आरपीएलआई से रिलेटेड है ना, हमने पहले भी पढ़ा होगा शायद ये क्वेश्चन, या तो रिपीट हो रहा है या रिपीट नहीं हो रहा है, तो अच्छी बात है कि जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, युगल सुरक्षा जिसे हम बोलते हैं, उसमें कपल की एज कितनी होनी चाहिए, जो हस्बैंड वाइफ है ना, 20 से 40 साल होनी चाहिए, 21 से 40 साल होनी चाहिए, 21 से 45 साल होनी चाहिए, या 18 से 40 साल होनी चाहिए। तो बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा, बहुत से जो है साथियों को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता वो ध्यान से देखे। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 से 45, मिनिमम 21, मैक्सिमम 45 साल से ज़्यादा, दोनों में से किसी की एज नहीं होनी चाहिए। 7th क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एंट्री इन 20 years एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी द मैक्सिमम एज ऑफ इंश्योरेंट कैन बी हाउ मच। एईए पॉलिसी है ना, एईए पॉलिसी जो मनी बैक पॉलिसी है ना, हमने पढ़ा था, एक 15 साल वाली है और एक 20 साल वाली। तो अगर 20 साल वाली पॉलिसी में किसी को एंट्री करनी है, ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। 15 साल वाली में हमें पता था कि मैक्सिमम एज 45 ईयर्स, मतलब टोटल 60 ईयर्स बनना चाहिए। तो 20 में से 60 में से 20 माइनस करेंगे तो 40 ईयर्स, ऑप्शन बी। 40 साल की एज तक आप एंट्री ले सकते हो अगर आपने 20 साल वाली एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है वो ट्रिक्स से भी सोल्व किए जाते हैं, आप रट्टा नहीं भी मारोगे, आपको याद नहीं भी है तो भी थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके, कि हम कोई भी बंदा है वो 60 साल से ऊपर तक पॉलिसीज नहीं चला सकता, तो हमें वो जोड़ घटाव करके जो है अपना आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर कन्वर्जन ऑफ ग्राम सुविधा पॉलिसी विच पॉलिसीज बोनस विल बी पेबल। ग्राम सुविधा पॉलिसी है जो कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस है, उसे कन्वर्ट अगर कर दिया जाता है ना, तो कन्वर्जन के बाद उस पर कौन सा बोनस मिलेगा। पहले जो मिल गया, लेकिन बाद का पूछा है, क्या उसे ग्राम संतोष का बोनस मिलेगा, ग्राम सुरक्षा का मिलेगा, ग्राम सुमंगल का मिलेगा, या ग्राम प्रिया का मिलेगा। हमने जो वीडियोस करवाई थी पीएलआई आरपीएलआई, तो उस पर हमने पहले आपको मेन क्वेश्चंस बताए थे कि आपको इनके हिंदी नाम याद होने चाहिए। अब इसमें सीधा ही CWLA कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस भी पूछ सकता था, लेकिन हिंदी में पूछा गया है, तो अगर आपको वो चीज़ याद होगी तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राम संतोष, जो ईए है, ठीक है। ग्राम संतोष पॉलिसी है ना, ग्राम संतोष पॉलिसी का उसका बोनस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस एसबी अकाउंट कैन बी ओपन विद मिनिमम अमाउंट ऑफ। बेसिक क्वेश्चन है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 500 रुपए से खुलता है। 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना, सभी को पता है। 10th क्वेश्चन है, व्हेन अ पीओएसबी अकाउंट बिकेम साइलेंट। अच्छा, अभी हमने जो 4th या 3rd क्वेश्चन शायद पढ़ा था ना, कि 3 साल में जो है एक ट्रांजैक्शन करनी जरूरी है वरना अकाउंट साइलेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि पीओएसबी अकाउंट कब साइलेंट हो जाता है, कि डिपॉजिट या विड्रॉल। अच्छा, अब एक ट्रांजैक्शन जो उसमें बोला था वो डिपॉजिट या विड्रॉल कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना है कि विड्रॉल जरूरी है या डिपॉजिट जरूरी है, ट्रांजैक्शन जरूरी है, ट्रांजैक्शन से मतलब है, ठीक है। तो इसमें वही राइट आंसर ऑप्शन बी, नो डिपॉजिट और विड्रॉल फॉर कंटिन्यूस 3 ईयर। 3 फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती तो वो साइलेंट मान लिया जाएगा। फिर उसे फर्दर उसे एक्टिवेट करवाना पड़ता है ना, बड़ी फॉर्मेलिटी होती है, सारी फॉर्मेलिटीज वैसी ही होती हैं। 11th क्वेश्चन है, इफ लोन इज टेकन ऑफ पीपीएफ अकाउंट रीपेड आफ्टर 36 मंथ देन व्हाट विल बी द लोन इंटरेस्ट। अच्छा, अब इसमें क्या है, पीपीएफ का जो लोन होता है ना, लोन को रीपे करने के दो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किए गए हैं। अगर तो आप 36 मंथ्स मतलब 3 साल से पहले
पे कर देते हो तब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा। 3 साल के बाद करते हो 36 महीने के बाद तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अगर 36 महीने के बाद करते हो तो आपको ऑप्शन सी 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट लिमिट इन पीपीएफ? पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम डिपॉजिट कितना करना होता है? मिनिमम डिपॉजिट लिमिट पूछी है, ये नहीं पूछा कि मिनिमम कितने से खुलेगा, मिनिमम डिपॉजिट कितना करना। मिनिमम 500 इन अ कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर है ना। मिनिमम 500 इन अ फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, और 250 रुपये, 250 तो है ही नहीं है ना। तो कैलेंडर और जो फाइनेंशियल ईयर में ही देखना है, 500 तो हमें पता ही है। तो हमारा जो है वो सब फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बैंकिंग सिस्टम चलता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद इन हाउ मच टाइम वी कैन एक्सटेंड अ मैच्योर्ड पीपीएफ अकाउंट? पीपीएफ अकाउंट 15 साल के बाद मैच्योर हो गया ना, मान लो 2008 में खोला, 2023 में मैच्योर हो गया, एक जो है अप्रैल को खोला था और 31 मार्च को मैच्योर हो गया। अब इसको हम एक्सटेंड करा सकते हैं, हमें पता है 5 साल के लिए फर्दर है ना, फिर फर्दर 5 साल के लिए। लेकिन ये पूछा कि कितने टाइम तक जो है एक्सटेंशन के लिए वो वैलिड रहेगा, कि उसके बाद एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। क्या मैच्योरिटी के 1 महीने तक, क्या 1 साल बाद तक करवा सकते हैं, क्या 3 साल बाद, मैच्योरिटी के 3 साल के अंदर अंदर, या फिर नन ऑफ द अबव? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ मैच्योरिटी। 1 साल के अंदर अंदर मतलब आपको 31 मार्च 2024 तक उसको जो है वो करवाना पड़ेगा। ठीक है। 14th क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इफ टोटल इंटरेस्ट इन आर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अमाउंट एक्सीड हाउ मच इन अ फाइनेंशियल ईयर? इसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम नहीं आएगा, सभी जो स्मॉल सेविंग स्कीम है ना, स्मॉल सेविंग स्कीम। इंटरेस्ट जो है 1 साल में सभी स्मॉल सेविंग स्कीम, नहीं वो स्मॉल सेविंग स्कीम अलग है। ठीक है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 1 साल में कितने जो इंटरेस्ट से ऊपर होगा वो टैक्सेबल होगा। 10,000 रुपये अगर 1 साल में कमाया है तो वो टैक्सेबल है या नहीं, 20,000, 50,000 या 1 लाख, ये पूछा गया है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14th का ऑप्शन सी 50,000। 50,000 तक का जो इंटरेस्ट है 1 साल में वो नॉन टैक्सेबल है, उसके ऊपर जो है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट विल द बेनिफिशियरी गेट ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 23 इन पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम? पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम है ना, ये टॉपिक पहले ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते थे है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा में मान लिया जाता था क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता था। लेकिन 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें बहुत से 3-4 सर्कल्स में इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, पंजाब सर्कल में और 1-2 और सर्कल में 2 क्वेश्चन कहीं 3 क्वेश्चन कहीं 1 क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो लगभग बच्चों के गलत हो गए थे क्योंकि किसी ने पढ़ा ही नहीं था ना। तो आपने ये इसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। ठीक है। तो इसमें पूछा है कि 23 साल का जो है बंदा हो जाएगा बेनिफिशियरी, उसे कितनी अमाउंट मिलेगी? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 लाख रुपए जो है इसमें मिल जाते हैं 23 साल की उम्र के बाद। हु विल बी द जॉइंट अकाउंट होल्डर इन पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम हु शैल एक्ट एज गार्डियन फॉर द पर्पज ऑफ ऑपरेशन ऑफ अकाउंट? पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम जो हमने पढ़ी उसमें पूछा है कि जॉइंट अकाउंट होल्डर या गार्जियन कौन होता है। ठीक है। क्या कोई रिलेटिव होता है बच्चे का, या डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर जो है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है, या फिर स्टेट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है? 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं, यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम जो होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट का या जो भी डिस्ट्रिक्ट का, वो इसका जॉइंट होल्डर होता है। Which of the following account cannot be pledged? कौन सा अकाउंट है जो प्लेज नहीं किया जा सकता? प्लेज होता है एक तरह से गिरवी, हम जिसे बोल देते हैं ना, कि हमने बैंक को, ये जो हमारे मान लो 5 लाख के एनएससी है, बैंक को प्लेज कर दिया और उसके ऊपर हमें उस पर लोन मिल गया है ना। तो कौन सी स्कीम है जो उसको प्लेज नहीं की जा सकती? टीडी अकाउंट बिल्कुल किया जा सकता है, किसान विकास पत्र को भी किया जा सकता है, एनएससी को भी किया जा सकता है। ऑप्शन डी, पीपीएफ अकाउंट जो है इसे प्लेज नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी है जो 17th का, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी अकाउंट्स ऑफ केवीपी कैन बी ओपन, किसान विकास पत्र, ठीक है। अभी तो ये पासबुक की शेप में ही आते हैं एनएससी और केवीपी सभी, कि किसान विकास पत्र है वो कितने जो है खुलवा सकता है एक बंदा, क्या उसकी कोई लिमिट है या नहीं है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है, क्या एक खुलवा सकता है, 5 अकाउंट खुलवा सकता है, एक सिंगल और एक जॉइंट खुलवा सकता है, या फिर कोई लिमिट नहीं है। ऑप्शंस कैसे भी ट्रिकी डाले जा सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नो लिमिट, कितने भी केवीपी अकाउंट खुलवा सकता है, मिनिमम 1000 रुपए से जो है वो खुलेगा। फिर है 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिपॉजिट इन एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग 4 टर्म्स दिए, इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है, डिपॉजिट क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ IT एक्ट, बिल्कुल सही, 80C के अंडर इसमें इनकम टैक्स एक्ट से रिबेट मिलती है, तो बिल्कुल सही है। फिर है एनी नंबर ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन, ये भी सही है। अमाउंट शैल बी मल्टीपल ऑफ 100, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। डिपॉजिट 125 रुपए का नहीं कर सकते हम, इसमें 1000 से शुरुआत करके 1100, 1200, 1300, 1500 ऐसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर डिपॉजिटिंग इन एनएससी, एनएससी के बारे में ही है, जैसे MIS सीनियर सिटीजन की है ना, इनकी लिमिट है। तो क्या एनएससी की कोई लिमिट है कि कितनी अमाउंट तक, कितने लाख तक या कितने करोड़ तक बंदा करवा सकता है? ऑप्शन है 4.5 लाख, 9 लाख, 30 लाख, या कोई लिमिट नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नो लिमिट, है ना, कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी बंदा खरीद सकता है। वैसे कहीं कहीं इसकी लिमिट 1 करोड़ लिखी हुई है, लेकिन 1 करोड़ ऑप्शंस में नहीं आएगा कभी भी आपको, तो ठीक है, मोस्टली आपको यही आएगा, तो इसमें नो लिमिट ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट आपने सुना होगा, 2023 में इसे चलाया और 2025 में इसे बंद कर दिया गया, है ना। तो ये स्कीम जो थी लेडीज के लिए चलाई गई थी, है ना, और 2025 में इसे क्लोज कर दिया गया, है ना। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कम चांसेस है लेकिन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें मैच्योरिटी पीरियड पूछा है, कितने टाइम के लिए मतलब होते थे, क्या उसका जैसे RD TD 1 साल की होती है, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो ऑप्शन है 2 साल के लिए था, 3 साल के लिए था, 5 साल के लिए था, या 10 साल के लिए था। सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 साल के लिए जो है इसमें पूछा जाता था, मतलब इसका टाइम लिमिट था 2 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अकाउंट्स कैन बी ओपन इन महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। अच्छा ठीक है, इसमें क्या था, लिमिट थी 2 लाख रुपए तक की, है ना। एक लेडीज जो है वो अपने नाम पर 2 लाख रुपए तक करवा सकती है, 2 साल की इसकी वैलिडिटी, मतलब 2 साल के लिए फिक्स्ड होता था ना। तो इसमें पूछा कितने भी अकाउंट खुलवा सकते थे, तो ये होता था तो मिनिमम 1000 में, है ना। और इसमें क्या था, नंबर ऑफ अकाउंट्स की लिमिट कोई नहीं थी, कितने भी अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं, बस मैक्सिमम लिमिट 2 लाख जो है एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नो लिमिट, है ना, कि कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन इसमें एक कंडीशन थी कि अगर एक अकाउंट अभी खुल गया है तो नेक्स्ट अकाउंट खुलवाने के लिए 1 मंथ का जो है गैप होना चाहिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में, ठीक है। नंबर ऑफ अकाउंट्स की कोई लिमिट नहीं। 23rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग POSB स्कीम्स हैज बीन डिसकंटिन्यू, कौन सी स्कीम है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना, 2025 में एग्जाम हो रहा है। तो POSB 4 स्कीम्स दे दी, कौन सी स्कीम को डिसकंटिन्यू या बंद कर दिया गया है, तो बिल्कुल आसान है ऑप्शन डी, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को जो है वो बंद कर दिया गया है। इसका SB ऑर्डर नंबर भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। 24th क्वेश्चन है, हाउ द इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड ऑन महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, MSSC स्कीम थी जो, उसमें इंटरेस्ट कैसे क्रेडिट किया जा सकता, कैसे क्रेडिट किया जाता था, मंथली, महीने, मासिक, या जो है छमाही और त्रैमासिक में, या फिर ईयरली जो है सालाना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वार्टरली जो है इसमें इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाता है। 25th क्वेश्चन है, इन केस ऑफ प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट व्हेन एन अमाउंट इक्वल टू 1% विल बी डिडक्टेड। सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा कि उसे प्री मेच्योर कभी भी क्लोज किया जा सकता है ना। और 1 साल के बाद करते हैं तो कितना कटता है, 2 साल से 3 साल, ऐसे अलग अलग कंडीशन है ना।
तो क्वेश्चन में दे दिया कि 1% अगर डिडक्शन हो रही है तो नीचे दी गई कौन सी कंडीशन में उसे प्रीमेच्योर क्लोज किया गया। ए ऑप्शन है व्हेन अकाउंट इज क्लोज्ड आफ्टर 1 ईयर बट बिफोर 3 ईयर। दूसरा ऑप्शन है व्हेन अकाउंट इज क्लोज्ड आफ्टर 2 ईयर बट बिफोर 5 ईयर। देखो 1 ईयर के बाद करेगा तो उसका 2% कटेगा, ये आपको याद रखना है ना। दूसरा ऑप्शन है 2 साल के बाद लेकिन 5 साल से पहले। तो बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 साल के बाद किया और 5 साल से पहले की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन ओपन पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट कौन खुलवा सकता है ना। वैसे तो हमें पता है नॉर्मल है ना कि सिंगल अकाउंट खुलता है ये वो ऐसा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ऑप्शन है सिंगल अडल्ट वेदर रेजिडेंट इंडियन और नॉट। बिल्कुल नहीं, एनआरआई तो नहीं खुलवा सकता है ना। जॉइंट विद स्पाउस भी नहीं होता, ये सिंगल ही होता है। सिंगल अडल्ट हु इज इंडियन रेजिडेंट, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंगल अडल्ट खुलवा सकता है जो इंडियन रेजिडेंट। हाउ मेनी अडल्ट्स कैन ओपन पीपीएफ अकाउंट। तो अभी हमने बताया पीपीएफ अकाउंट वो सिंगल खुलता है, जॉइंट नहीं खुलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। एक बंदा ही है जो वो ऑल इंडिया में बैंक या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन है आफ्टर ओपनिंग ऑफ एसएसए अकाउंट, सुकन्या समृद्धि के बारे में, द सबसीक्वेंट डिपॉजिट विल बी इन मल्टीपल। एसएसए अकाउंट 250 रुपये से खुलता है ना, और मिनिमम 250 रुपये हर साल जमा करने जरूरी है वरना पेनल्टी 50 रुपये लगती है। लेकिन इसमें पूछा 250 से अकाउंट खुलवा लिया, उसके बाद कितने के मल्टीपल में, कितने के गुणांक में हम पैसे जमा कर सकते हैं। 10 रुपये के मल्टीपल में, 50 रुपये के मल्टीपल में, 100 रुपये के मल्टीपल में, या नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ₹50। 50 रुपये के गुणांक में जो है हम पैसे जमा कर सकते हैं इसमें, है ना। 29th क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मोर देन 2 सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैन बी ओपन इन अ फैमिली। हमने पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि सुकन्या समृद्धि के 2 ही अकाउंट किसी भी सर्कमस्टांसिस में खुल सकते हैं एक फैमिली में, लेकिन एक कंडीशन बताई थी ट्विंस वाली, है ना। तो इसमें पहला ऑप्शन है इन केस ऑफ ट्विन गर्ल्स बर्थ सेकेंड टाइम ट्विंस, मतलब पहली बच्ची तो सिंगल ही हुई है ना, उसका खुल गया, फिर सेकेंड टाइम में ट्विंस हो गई, तो बिल्कुल सही, इसमें भी खुलवाया जा सकता है 2 से ज़्यादा। इन केस ऑफ ट्रिपल गर्ल बर्थ, बिल्कुल सही, अगर 3 लड़कियां एक साथ पैदा होती हैं तो तीनों का खुलवाया जा सकता है। तो इन नो कंडीशन मोर देन 2 अकाउंट, ये गलत है, ये कंडीशन हमने बता दी है ना। तो ऑप्शन डी इन बोथ ए एंड बी कंडीशन, दोनों कंडीशन। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, अप टू विच अमाउंट लोन कैन बी टेकन ऑन आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट पर कितना लोन मिल सकता है, कितनी अमाउंट है। ऑप्शन है 50% बैलेंस क्रेडिट इन अकाउंट ऑन प्रीसीडिंग मंथ, मतलब अगर जुलाई में लोन ले रहे हैं तो जून में जितना है उसका 50%, है ना। या फिर 50% बैलेंस क्रेडिट, अभी लोन ले रहे हो अभी आपका जितना भी बैलेंस है उसका 50%, या 60%, या नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 50% बैलेंस क्रेडिट इन द अमाउंट। जितना अमाउंट आपका उस टाइम होगा उसका 50% आपको मिल जाएगा। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है लोन का, वो जितना आरडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, सपोज कीजिए 6.7%, उसका 2% ऐड करके जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.7 मान लीजिए ये लगता है। तो ये थी आज की वीडियो को 2-3 बार देखिए, अपने नोट्स बनाइए, और आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल ये जो साबित होंगी। एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप अपनी तैयारी ऐसे ही बूस्ट रखिए। पोस्टल मिशन की टीम को आप कोई भी क्वेरी के लिए इस वीडियो से रिलेटेड या पिछली कोई भी वीडियो से रिलेटेड आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। और हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था 99 रुपीज़ की जो मॉक टेस्ट बैच सीरीज चल रही है उसका फ़ायदा उठाएं। और पेड बैचेस भी हमारे चल रहे हैं GDS, MTS, पोस्टमैन, PASA के, तो हमें जो है ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।